Hello students, a very pleasant morning to all of you. So how are you? I hope everyone will be fine. So स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, ये अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं बच्चों तो नीट में इसके 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है 12th में, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में देखिए ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है कि ये जो चैप्टर है थोड़ा ज़्यादा हमारे लिए हार्ड होता है, या ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर इसको समझो आप लोग ध्यान से तो चैप्टर आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। ये कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। ठीक है, बस एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को हम लोगों को ध्यान से समझना है, और ध्यान से समझने के बाद इसको आगे हम लोग कवर करते चलेंगे इसको आसानी से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग सुने होंगे बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। वहाँ हम लोग पढ़े थे, बट 10th क्लासेस में थोड़े से लो लेवल में, थोड़े से हम लोग कम पढ़ते हैं, उतना हम लोग हायर लेवल में नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन यहाँ जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक बात आप लोग बताइएगा। एक चीज़ आप लोग के मन में चलता होगा कि जो हमारा, अगर हम बात करें कि मेल ऑर्गन्स होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, ये ऑर्गन्स आखिर बनते कैसे हैं, ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी में कैसे बन जाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक्स और वाई क्रोमोसोम आए तो हमें मेल मिलता है, भाई यही होता है ना। या फिर अगर एक्स और एक्स क्रोमोसोम आ जाए तो क्या होता है, फीमेल होती है। ये चीज़ आप लोग नॉर्मली पढ़े होंगे बच्चों, ये चीज़ आप लोग नॉर्मली पढ़े होंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है बच्चों, तो थोड़ा सा डिटेल में इसको हम लोग अंदर जानेंगे कि एक्चुअली ऐसा कैसे हो जा रहा है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलने से मेल कैसे हो जा रही है, और वाई क्रोमोसोम के न रहने से फीमेल कैसे हो जा रही है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। तो इसको डिटेल में जाने के लिए बच्चों, देखिए बच्चों, इसको डिटेल में जाने के लिए हम लोग थोड़ा सा एम्ब्रियो का पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग ये चीज़ समझ सके कि आखिर ऑर्गन्स कैसे बन रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा अर्ली एम्ब्रियो को हम लोग जानेंगे कि अर्ली एम्ब्रियो में आखिर क्या होता है। ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो के अंदर आखिर होता क्या है। अगर हम बात करें बच्चों अर्ली एम्ब्रियो की, अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो अर्ली एम्ब्रियो में देखना क्या होता है, एक कुछ हम लोगों को इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखो बच्चों, ये एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ बच्चों, इसको ध्यान से समझना है स्ट्रक्चर को। ये कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिला। ये दोनों साइड से होगा बच्चों। ठीक है, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है ना, ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लोगों को आउटग्रोथ देखने को मिलता है। ये हुआ बच्चों, ये हुआ। देखो बच्चों, ये जो हमारा पार्ट है, ये जो बच्चों पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मीजो नेफ्रोज। क्या बोलते हैं इसको, मीजो नेफ्रोज। ये वाला जो बच्चों हमारा पार्ट है ये कहलाता है मीजो नेफ्रोज कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब देखो इसी मीजो नेफ्रोज से हम लोगों को क्या होगा, एक
इसी मीजोनेफ्रोस से बच्चों हम लोगों को एक आउटग्रोथ, एक डक्ट बनती हुई दिखाई देगी। इसी मीजोनेफ्रोस से हम लोगों को एक डक्ट बनती हुई दिखाई देती है बच्चों, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मीजोनेफ्रोस से क्या होता है, एक डक्ट बनता हुआ बच्चों दिखाई देता है कुछ इस तरह से, ये डक्ट। ठीक है, इस साइड भी क्या होगा, एक डक्ट कुछ इस तरह से हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा बच्चों। ये देखो, ये दिख रहा है, ये जो डक्ट है, ये डक्ट हम लोगों को कुछ इस तरह से ये डक्ट बनता हुआ बच्चों यहाँ पे दिखाई दिया। और इसी डक्ट के बच्चों जस्ट पीछे एक और नया डक्ट हम लोगों को दिखता है। इसी डक्ट के जस्ट पीछे अगर हम लोग बात करें तो एक और हम लोगों को डक्ट बनता हुआ यहाँ पे दिखता है बच्चों, कुछ ये इस तरह से डक्ट हम लोगों को एक और न्यू डक्ट बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। ये क्या हो जा रहा है, ये देखो, ये तो हुआ हमारा। ये यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या हो रहा है, एक और न्यू डक्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरह से। ये वाला जरा देखना बच्चों, ये कुछ समझ आ रहा है देख के, ये कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर लग रहा है। ये स्ट्रक्चर याद करो, ये फिमरी का स्ट्रक्चर है। फेलोपियन ट्यूब का सबसे लास्ट पार्ट फिमरी, फिमरी के जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है ना बच्चों, वेरी गुड। अब देखो इस साइड भी बिल्कुल इसी टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास होगा प्रेजेंट। दिख रहा है, अब समझना बच्चों ध्यान से क्या है ये। अगर इसकी बात करें हम लोग, देखो बच्चों, ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या कहला रहा है, मीजोनेफ्रोज है पार्ट। ये क्या है हमारा, मीजोनेफ्रोज है। मीजोनेफ्रोज के जस्ट पीछे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये मीजोनेफ्रोज के जस्ट पीछे वाला जो ये स्ट्रक्चर है, ये होता है गोनाडल, गोनाडल साइनस, गोनाडल साइनसेस। ये आगे चल के क्या बनाएगा बच्चों, गोनेड्स बनाएगा। क्या बनाएगा, गोनेड्स बनाएगा। सॉरी, गोनाडल साइनसेस नहीं, गोनाडल रिज, ये होते हैं बच्चों गोनाडल रिज, गोनाडल रिज। ठीक है बच्चों, ये आगे चल के क्या बनाता है, गोनेड्स का फॉर्मेशन करता है। उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे मतलब है बच्चों दो ट्यूब से। ये जो दोनों डक्ट दिख रहा है ना बच्चों, इन दोनों डक्ट से हम लोगों को मतलब है। ये डक्ट, ये डक्ट, ब्लू वाला डक्ट, ये जो डक्ट है, इस डक्ट का नाम होता है बच्चों, इस डक्ट का नाम होता है मीजोनेफ्रिक डक्ट। इस डक्ट का नाम होता है बच्चों मीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, और इसी डक्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं बच्चों, बोलते हैं इसी डक्ट को हम लोग वोल्फियन डक्ट, वोल्फियन डक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं बच्चों, वोल्फियन डक्ट के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो हमारा डक्ट है, ये होता है पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट, पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। और इसी डक्ट को हम लोग एक और दूसरा नाम भी देते हैं, म्यूलेरियन डक्ट, म्यूलेरियन डक्ट। इसी डक्ट को हम लोग एक और एक्स्ट्रा नाम देते हैं, क्या बच्चों, म्यूलेरियन डक्ट नाम देते हैं। ठीक है, अब समझना बात बच्चों, ये वाला जो डक्ट है वुल्फियन डक्ट, ये वुल्फियन डक्ट आगे चल के फॉर्मेशन करता है किस चीज का,
मेल ऑर्गन्स का, मेल सेक्स ऑर्गन्स का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, मेल कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन करता है। और अगर हम मुलेरियन डक्ट का बात करें या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का बात करें तो यही पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है आगे चल के फीमेल कैरेक्टर का फॉर्मेशन करता है। अब हो गए आप लोग कंफ्यूज कि सर ये क्या बता रहे हो, सर ये क्या बात हुआ। सर हम लोगों को तो ये पता है कि XY क्रोमोसोम होता है तो मेल कैरेक्टर आएगा, और अगर XX क्रोमोसोम है तो फीमेल कैरेक्टर आएगा। ऐसा कैसे हो गया सर, एम्ब्रियो के अंदर दोनों का कैरेक्टर, मेल का भी और फीमेल का भी। हाँ बच्चों, अर्ली एम्ब्रियो का अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गन्स तो दोनों बनेंगे, ये जो डक्ट है ये तो दोनों प्रेजेंट होंगे अर्ली एम्ब्रियो के अंदर। अब क्या होगा बच्चों, समझना बात को, यही तो हमारा कहानी है, यही कहानी तो हम लोगों को देखना है इस चैप्टर में कि आखिर ऐसा कैसे हो जा रहा है। अर्ली एम्ब्रियो के अंदर दोनों डक्ट प्रेजेंट होंगे, मिलेरियन डक्ट भी और वुल्फियन डक्ट भी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर मान लो, समझना बात को बच्चों, हाँ अगर मान लो क्या हो रहा है, मिलेरियन डक्ट है, बात कर रहे हैं हम लोग मिलेरियन डक्ट की, ये इस साइड वुल्फियन डक्ट, ठीक, ये रहा मिलेरियन डक्ट। मिलेरियन डक्ट, ठीक है बच्चों, वुल्फियन डक्ट है और मिलेरियन डक्ट है। ठीक, अब समझिएगा बात, वुल्फियन डक्ट क्या बनाएगा भाई, मेल कैरेक्टर को बनाता है। किसको बनाएगा, मेल कैरेक्टर को बनाएगा। अगर वुल्फियन डक्ट डेवलप हो रहा है, अगर वुल्फियन डक्ट डेवलप होगा तो डेवलप होकर ये क्या बनाएगा, मेल कैरेक्टर्स बनाएगा। ठीक है, तो वुल्फियन डक्ट डेवलप कब होगा, अगर हमारा जो मेल क्रोमोसोम होगा वो कैसा होना चाहिए, वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, वाई क्रोमोसोम से फीमेल एक्स फर्टिलाइज होनी चाहिए, तभी क्या होगा, मेल कैरेक्टर आएगा ना, तभी मेल कैरेक्टर आएगा। अब मेल कैरेक्टर, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना बच्चों कि जो हमारा वुल्फियन डक्ट है, वुल्फियन डक्ट डेवलप कब होगा, जब हमारा जो स्पर्म होना चाहिए वो किस कैरेक्टर का होना चाहिए, वाई क्रोमोसोम का होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे वुल्फियन डक्ट है, ये क्या होगा भाई, XY क्रोमोसोम होगा, यही होगा ना, ये क्या होगा, हमारा XY क्रोमोसोम होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, हाँ समझो, X हाँ देखो, ये रहा XY क्रोमोसोम। ठीक, अब समझना बात, ये जो हमारा Y क्रोमोसोम होता है, जो हमारा ये Y क्रोमोसोम है, इस Y क्रोमोसोम पे क्या हो गया यार, देखो इस वाले Y क्रोमोसोम पे बच्चों, इस वाले Y क्रोमोसोम का अगर हम बात करते हैं तो Y क्रोमोसोम पे क्या हो रहा है, एक स्पेशल जीन प्रेजेंट होता है। इस Y क्रोमोसोम पे एक स्पेशल जीन प्रेजेंट होता है, उस जीन को हम लोग नाम देते हैं SRY जीन। क्या नाम देते हैं, SRY जीन। ठीक है बच्चों, इस जीन को हम लोग क्या नाम देते हैं, SRY जीन। ये रहा हमारा SRY जीन। SRY जीन जो है, SRY जीन का फुल फॉर्म होता है बच्चों सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। यही SRY जीन क्या देता है, हमें मेल कैरेक्टर देता है। अब कैसे देता है मेल कैरेक्टर, तो देखो बच्चों समझना, ये जो SRY जीन है ये स्टिमुलेट करता है एक स्पेशल सेल को, जिस स्पेशल सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, सर्टोली सेल। क्या नाम देते हैं, सर्टोली सेल। इस स्पेशल सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, सर्टोली सेल नाम देते हैं। अब देखो भाई, ये सर्टोली सेल ये क्या किया, स्टिमुलेट किया, किसको बच्चों, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट सर्टोली सेल।
ये सर्टोली सेल का जैसे ही स्टिमुलेशन होगा बच्चों, इस सर्टोली सेल का, ये सर्टोली सेल स्टिमुलेट होने के बाद एक स्पेशल हार्मोन रिलीज करेगी, और वो स्पेशल हार्मोन क्या होगा भाई? AMH, AMH, एंटी मिलेरियन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंटी मिलेरियन हार्मोन। नाम में ही समझ आ रहा होगा कि ये कौन सा हार्मोन है। क्या है? एंटी मिलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन का मतलब क्या बच्चों? ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होगा ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इस मुलेरियन डक्ट को दबा देगा, इस मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोक देगा। क्या करेगा ये? इस मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोक देगा। अब जैसे ही ये मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट रुका बच्चों, डेवलप कौन होने लगेगा? वुल्फियन डक्ट यहाँ पे डेवलप होने लगेगा। ये चीज समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? वेरी गुड, समझ आ रहा है। तो अब एक और चीज समझ लेना यहाँ पे, अब एक और चीज समझना, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उस समय प्लेसेंटा, कौन? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का बात कर रहे हैं हम बच्चों। प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करती है, वो हार्मोन का नाम क्या है जल्दी से बताना? HCG हार्मोन, HCG हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बच्चों? HCG हार्मोन। ठीक है बच्चों, ये HCG हार्मोन, ये HCG हार्मोन क्या काम करेगा? ये HCG हार्मोन स्टिमुलेट करेगा एक स्पेशल सेल को। क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा एक स्पेशल सेल को बच्चों। और जिस सेल को ये स्टिमुलेट करता है वो सेल का नाम क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखना, लाइडिंग सेल। कौन सा सेल बच्चों? लाइडिंग सेल। किसको स्टिमुलेट कर रहा है बच्चों? लाइडिंग सेल को स्टिमुलेट कर रहा है। किसको? लाइडिंग सेल को। लाइडिंग सेल का काम क्या होता है? लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। लाइडिंग सेल का काम क्या होता है? लाइडिंग सेल जो होता है ये सिक्रीट करता है मेल सेक्स हार्मोन। क्या सिक्रीट करेगा ये? मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलेंगे? टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा ये। और इस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं बच्चों। और ये टेस्टोस्टेरोन आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है, ये टेस्टोस्टेरोन आगे चल के क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट किस चीज में होगा? सुनना ध्यान से, क्या हुआ? ये आगे चल के कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया किस चीज में? डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है बच्चों, ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गया? डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो गया। और यही डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या बनाएगा? मेल सेक्स ऑर्गन्स को बनाएगा। किसको बनाएगा? मेल सेक्स ऑर्गन्स को बनाता है, जैसे कि स्क्रोटम, पेनिस, टेस्टिस। ठीक है बच्चों, यही क्या बना रहा है? मेल सेक्स ऑर्गन्स को बना रहा है, स्क्रोटम, पेनिस और टेस्टिस को बना रहा है। अब ये जो वुल्फियन डक्ट है ये किस चीज को बनाएगा भाई? तो ये बनाता है बच्चों वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस ये क्या बनाएगा बच्चों? वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस को ये बनाएगा। किसको बनाएगा? वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस को बनाएगा। और इसके साथ ही साथ एक और चीज बनाता है ये सेमाइनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे बच्चों एक और चीज का फॉर्मेशन होता है, एक और ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं?
इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूरेथ्रा। ठीक है, अब ध्यान से समझना एक और चीज आप लोग, एक और बात थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों। ये जो यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा में क्या होता है, आउटग्रोथ। क्या होता है इस यूरेथ्रा में, आउटग्रोथ। ठीक है, इस यूरेथ्रा में होगा आउटग्रोथ, और इसी आउटग्रोथ से दो ग्लैंड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, दो अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स बनेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। देखो बच्चों, नाम सुन के घबराना नहीं है, सारे के सारे ये सब जो भी ग्लैंड्स हो रहे हैं, जो भी ग्लैंड्स वगैरह बन रहे हैं, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। एक एक ग्लैंड्स, उसका फंक्शन क्या है, ग्लैंड्स का क्या काम करता है, कब काम करेगा, हर एक चीज बच्चों हम लोग इसके अंदर देखेंगे। एक एक चीज को हम लोग बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। बस आप लोग ध्यान से रेगुलरली क्लास देखना, रेगुलर वीडियोस देखना, और अच्छे से इसको एक बार समझना। ठीक है, वीडियोस को ध्यान से आप लोगों को देखना है, बिल्कुल ही कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों को देखना है बच्चों। हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे, नीट का एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, हर एक वीडियोस को देखोगे, तो आपका नीट का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। लेकिन आप लोगों को कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखो चैप्टर इजी है, चैप्टर बहुत आसान है। अगर अच्छे से पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो बच्चों, तो चैप्टर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अभी तक हम लोग क्या देखे, एक बार रिवाइज करते हैं फिर से, चलो आ जाओ। हम लोग क्या देखे कि हम लोग देखे जब अर्ली एम्ब्रियो रहता है, तो अर्ली एम्ब्रियो के अंदर कुछ इस तरह का हम लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक क्या बनता है हमारे पास, मीजोनेफ्रोज बनता है। क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, मीजोनेफ्रोज बनता है। और इसी मीजोनेफ्रोज के अंदर साइड में बनती है गोनेडल रिज। क्या बनती है, गोनेडल रिज बनती है। जो गोनेडल रिज आगे चल के गोनेड्स वगैरह का फॉर्मेशन करती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मीजोनेफ्रोज के पीछे साइड से जो दो डक्ट बनती है, वो डक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें एक डक्ट क्या होती है, मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है, जिसको हम लोग वुल्फियन डक्ट भी बोलते हैं। और दूसरी डक्ट क्या होती है बच्चों, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूलेरियन डक्ट बोलते हैं। वुल्फियन डक्ट मेल आगे चल के डेवलप होती है, तो क्या बनाती है, मेल कैरेक्टर को डेवलप करती है। किसको डेवलप करती है, मेल कैरेक्टर को डेवलप करती है। जबकि म्यूलेरियन डक्ट अगर डेवलप हुई, तो वो किसको बनाएगी, फीमेल कैरेक्टर्स को बनाएगी। अब वुल्फियन डक्ट डेवलप कैसे होगा भाई, वुल्फियन डक्ट कब डेवलप होगा, अगर क्रोमोसोम कैसा हो, XY हो, तब क्या होगा, मेल कैरेक्टर डेवलप होगा। इसका मतलब कौन डेवलप हो जाएगा, वुल्फियन डक्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर क्रोमोसोम कैसा होगा, XY होगा। अब समझना बात को, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मेल कैरेक्टर क्यों आ रहा है, तो Y क्रोमोसोम पे एक स्पेशल जीन होती है, जिस जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, SRY जीन बोलते हैं। इसी SRY जीन को फुल फॉर्म अगर हम लोग लिख ले, तो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। और इसी को हम लोग एक और नाम भी देते हैं बच्चों, TDF भी बोलते हैं, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो SRY जीन है, ये क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी एक सेल को, किस सेल को, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगी। किसको, सर्टोली सेल को। और यही सर्टोली सेल क्या रिलीज करेगा, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, एंटी मिलेरियन हार्मोन रिलीज करता है। और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, मिलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या नाम देते हैं इसी को, मिलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन भी हम लोग इसी को बोलते हैं। ये मिलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन किसको इनहिबिट कर देगा, मिलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। जैसे ही मिलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट रुका, वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब वुल्फियन डक्ट डेवलप करके क्या बनाएगा, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब दूसरे साइड वहीं पे क्या होता है भाई, प्लेसेंटा होता है। क्या होता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा रिलीज करती है किसको, HCG को। किसको रिलीज करेगी, HCG को रिलीज करेगी प्लेसेंटा। और ये HCG स्टिमुलेट करेगा किसको, लाइडिंग सेल को। किसको बच्चों, लाइडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा। और लाइडिंग सेल रिलीज करती है एक हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं।
और यही टेस्टोस्टेरोन बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनाता है हमारे लिए क्या क्या, स्क्रोटम, पेनिस, टेस्टिस और यूरेथ्रा। और इसी यूरेथ्रा में क्या होगा, आउटग्रोथ होगा, और आउटग्रोथ होने से क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड बनेगा आउटग्रोथ होने से। यहां तक समझ आया बच्चों, किसी को प्रॉब्लम अच्छे से अब समझ आया होगा कि वुल्फियन डक्ट कैसे मेल कैरेक्टर को फॉर्म करता है। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मुलेरियन डक्ट में क्या होता है। एक्चुअली मुलेरियन डक्ट में क्या होता है भाई, वाई जीन प्रेजेंट होगा क्या, वाई क्रोमोसोम होगा क्या, नहीं होगा। वाई क्रोमोसोम नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम आएगा बच्चों, यहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम आ जाएगा, एक्स और एक्स क्रोमोसोम आएगा, यही आएगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम आएगा। बिल्कुल मानते हो इस बात को। चलो अब एक बात बताना, यहाँ वाई क्रोमोसोम है क्या, वाई क्रोमोसोम नहीं है। अगर वाई क्रोमोसोम यहाँ पे नहीं है तो क्या यहाँ पे SRY जीन बनेगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा। SRY जीन नहीं होगा, SRY जीन नहीं होगा तो क्या सर्टोली सेल एक्टिवेट होगा क्या, सर्टोली सेल भी एक्टिवेट नहीं होगा, सर्टोली सेल को एक्टिवेशन नहीं मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे SRY जीन नहीं है, सर्टोली सेल नहीं है, तो यहाँ पे अब क्या होगा भाई, एंटी मुलेरियन हार्मोन बनेगा क्या, एंटी मुलेरियन हार्मोन बनेगा क्या, नहीं बनेगा बच्चों, एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं बनेगा। अब एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं बना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब समझना बात को, जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो प्लेसेंटा नॉर्मली क्या करता है, ज्यादा अमाउंट में क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है, एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। ठीक है, प्लेसेंटा नॉर्मली एस्ट्रोजन को क्या करता है, रिलीज करता है। ये आप लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अब एक बात बताना, यहाँ पे जब एंटीमुलेरियन हार्मोन नहीं होगा बनेगा, एंटीमुलेरियन हार्मोन यहाँ पे नहीं हो रहा है रिलीज, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन भी क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और हमारा प्लेसेंटा रिलीज करता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन पुशअप करेगा किसके डेवलपमेंट को, मिलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को, किसके डेवलपमेंट को, मिलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को। अब जैसे ही मिलेरियन डक्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ, वुल्फियन डक्ट क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा वुल्फियन डक्ट, और मिलेरियन डक्ट में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और मिलेरियन डक्ट में जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, इससे क्या बनेगा, फीमेल कैरेक्टर का फॉर्मेशन होगा। आप लोगों को समझ आ रहा है बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ आया, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें ही। देखो एक चीज समझना, अभी हम लोग क्या देखे हैं कि वाई जीन से वुल्फियन डक्ट डेवलप होता है, और वाई जीन के एब्सेंस से मिलेरियन डक्ट डेवलप होता है। भाई क्या हो जाता है, अगर वाई जीन प्रेजेंट है तो वो किसको रिग्रेस कर देगा, किसको कर देगा रिग्रेस, मिलेरियन डक्ट को रिग्रेस कर देगा। रिग्रेशन ऑफ मिलेरियन डक्ट, रिग्रेशन ऑफ मिलेरियन डक्ट, रिग्रेशन ऑफ मिलेरियन डक्ट कहलाता है प्रोस्टैटिक डक्ट। क्या कहलाता है बच्चों, प्रोस्टैटिक डक्ट। रिग्रेशन ऑफ मिलेरियन डक्ट कहलाता है बच्चों प्रोस्टैटिक डक्ट। रिग्रेशन ऑफ मिलेरियन डक्ट को हम लोग प्रोस्टैटिक डक्ट बोलते हैं। अब आगे जब प्रोस्टैटिक डक्ट आएगा तो आप लोग ये मत पूछना कि सर ये प्रोस्टैटिक डक्ट क्या है, ये कुछ नहीं है, मिलेरियन डक्ट में रिग्रेशन हुआ तो उससे क्या बना, प्रोस्टैटिक डक्ट बना। ठीक है, वैसे ही वुल्फियन डक्ट में भी तो रिग्रेशन होता होगा, रिग्रेशन ऑफ वुल्फियन डक्ट, रिग्रेशन ऑफ वुल्फियन डक्ट।
वुल्फियन डक्ट में रिग्रेशन होने से बनता है एपोफोरॉन। क्या बनता है बच्चों? हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी अगर वुल्फियन डक्ट हम लोग जाने हैं थोड़ा सा तो इसको भी हम लोग जान ले। रिग्रेशन ऑफ वुल्फियन डक्ट क्या होता है बच्चों? एपोफोरॉन होता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब समझना बच्चों, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होगा बच्चों? तो देखो, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन सिंपली होता है गोनेड्स। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन हमारा होता है सिंपली बच्चों यहाँ पे गोनेड्स। गोनेड्स क्या होता है हमारा? ये प्राइमरी। और मेन सेक्सुअल ऑर्गन होता है, क्या होता है बच्चों? ये हमारा मेन सेक्सुअल ऑर्गन होता है यहाँ पे, ठीक है। गोनेड्स हमारा यहाँ पे मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है। और साथ ही साथ सेक्सुअल हार्मोन भी देख ले हम लोग यहाँ पे। तो एक सेकेंड, तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बच्चों कौन कौन हुआ? दो चीज हुआ हमारा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन यहाँ पे। एक तो हुआ गोनेड्स और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे? सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन हो रहा है दूसरा हमारा, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन, सॉरी सेक्सुअल हार्मोन, ये दोनों क्या है? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। अब अगर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का हम लोग बात करते हैं तो देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स तो एक तो हमारा हो जाता है जिस चीज के थ्रू, जिस रास्ते के थ्रू हमारा स्पर्म मूव करता है, ट्रेवल करता है, वो किस में आता है? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में आता है। जैसे कि वास डिफरेंस हुआ, एपिडिडाइमिस हुआ, ये सारा का सारा क्या है हमारा भाई? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना पाथवेज। पाथवेज एक तो हमारा पाथवेज जहां से क्या हो रहा है? गोनेड मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। दूसरा, हार्मोन्स भी तो रिलीज हो रहा है। तो जिस चीज से हार्मोन्स रिलीज होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ग्लैंड्स बोलते हैं ना। ग्लैंड से रिलीज करती है हार्मोन्स, ग्लैंड से रिलीज करती है ना हार्मोन्स। तो ग्लैंड्स भी हमारी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन हो जाएगी। ग्लैंड्स हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन हो जाएगी। अब यहाँ पे कई बच्चों को एक डाउट आता है, कि सर मेमोरी ग्लैंड भी तो है सर, वो भी तो है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। नहीं बच्चों, मेमोरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है। मेमोरी ग्लैंड क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। क्या है मेमोरी ग्लैंड? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ना कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे एक अच्छे से नोट डाल के यहां पे लिख लो, मेमोरी ग्लैंड is secondary sexual character। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। क्या है ये? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ना कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। तो दो चीज यहां पे हम लोग देखें बच्चों, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन गोनेड्स और सेक्सुअल हार्मोन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन पाथवेज और ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेमोरी ग्लैंड जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ना कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है। ये समझ में आया? अरे समझ में आया कि या नहीं आया? जल्दी बताओ। हाँ, तो समझ में आया। तो एक चीज समझना है यहाँ पे, ये कुछ दिख रहा है क्या बच्चों? ये क्या है? स्क्रोटम। दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम यहां से क्या होता है? ये एक कैनाल बाहर आती है, इसको बच्चों हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं इंग्वाइनल कैनाल। क्या नाम देते हैं इसको? इंग्वाइनल कैनाल। ये हमारा क्या है भाई? स्क्रोटम है। ये हमारा क्या है बच्चों? स्क्रोटम है, ठीक है। स्क्रोटम यहाँ बिल्कुल बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
रिज बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रिज बोलते हैं। ये क्या करते हैं, स्क्रोटम को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है, स्क्रोटम को ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, इसको हम लोग रिज बोलते हैं। आप समझना, ये जो दोनों आप लोगों को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इंग्वाइनल कैनाल। क्या होता है ये, इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा इंग्वाइनल कैनाल। अब समझना बात को बच्चों, इसके ऊपर क्या है, एब्डोमाइनल कैविटी है। क्या है, एब्डोमाइनल कैविटी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पे एब्डोमाइनल कैविटी, एब्डोमाइनल कैविटी, ठीक है, ये है एब्डोमाइनल कैविटी। अब समझना बात को, एब्डोमाइनल कैविटी में क्या है प्रेजेंट भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। एक रफ डायग्राम से ही इसको समझो, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन इधर से इसको, हाँ समझना बात को, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जब ओल्ड एज हो जाता है बच्चों, तो ओल्ड एजेस में ज़्यादातर ये क्या होता है कि ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये थोड़ा लूज हो जाता है। क्या हो जाता है, ये लूज हो जाता है, और लूज होने से ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये चला जाता है कहाँ, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर। किसके अंदर, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर, ठीक है। ओल्ड एज में हमने क्या बोला, एक बार फिर से सुनो, ओल्ड एज में क्या होता है बच्चों कि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ना, इंटेस्टाइनल लूप जो होता है ये थोड़ा लूज हो जाता है, और लूज होने की वजह से ये कहाँ चला जाता है, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर चला जाता है। और इंग्वाइनल कैनाल के अंदर जाने से इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं हर्निया। क्या बोलते हैं, इस डिजीज को हम लोग हर्निया बोलते हैं बच्चों। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी है इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्निया, ठीक है। ये जो हर्निया होता है बच्चों, ये हर्निया दो टाइप का होता है। हर्निया हमारे पास दो टाइप का होता है, एक तो होता है कंप्लीट हर्निया, कंप्लीट हर्निया, और दूसरा होता है बच्चों इनकम्प्लीट हर्निया। अब ये क्या है भाई सर, कंप्लीट हर्निया और इनकम्प्लीट हर्निया, क्या आप बता रहे हो सर, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। अरे कुछ भी नहीं है भाई, ये क्या है, देखो ये जो इंटेस्टाइन है कहाँ आया, इंग्वाइनल कैनाल में आया, लूज हो गया, और फिर वो ज़्यादा अगर मान लो धीरे धीरे और क्या होता गया, वो ज़्यादा लूज होता गया, और ज़्यादा लूज होते 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 वो कहाँ आ गया, स्क्रोटम के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया बच्चों, स्क्रोटम के अंदर अगर आ जाए, स्क्रोटम के अंदर, तब वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हर्निया हो जाता है। जब तक एब्डोमाइनल कैविटी के अंदर का जो कंटेंट है, एब्डोमाइनल कंटेंट, वो अगर इंग्वाइनल कैनाल के ही अंदर है, तब वो कैसा हर्निया होगा, इनकम्प्लीट हर्निया होगा। कैसा हर्निया होगा, इनकम्प्लीट हर्निया होगा। लेकिन अगर वो स्क्रोटम के अंदर आ गया, इंग्वाइनल कैनाल को भी क्रॉस करके वो स्क्रोटम के अंदर आ जाए, कौन, एब्डोमाइनल कंटेंट, एब्डोमेन में जो भी कंटेंट है, अगर कंटेंट कहाँ आ गया, स्क्रोटम के अंदर आ गया, तब वो क्या होता है भाई, कंप्लीट हर्निया होता है। क्या होता है वो, कंप्लीट हर्निया होता है। बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ, अगर समझ आया या नहीं आया, आया ना समझ में बच्चों। तो चलो आज का क्लास बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ना, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को एक एक चीज़ मैं समझाऊं, और आज हम लोग तो बस एक इंट्रोडक्शन देखे हैं, हल्का सा स्टार्टिंग किए हैं कि जो हमारा मेल कैरेक्टर और जो फीमेल कैरेक्टर बनता है वो एक्चुअली में आता कहाँ से है। ठीक है बच्चों, तो अब अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गन्स के बारे में। देखो जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों, तो चैप्टर में चाहे कितना फिजियोलॉजी में हम लोग जितना भी चैप्टर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, एनाटॉमी ही पढ़ते हैं, फिर बाद में हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। चाहे आप कोई सा भी फिजियोलॉजी का चैप्टर देख लो, आप अगर रेस्पिरेशन देखो, रेस्पिरेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पहले हम लोग क्या जानते हैं, लंग्स वगैरह के बारे में जानते हैं। ठीक है, लंग्स के बारे में जानते हैं, फायरिंग्स जानते हैं, हर पूरा का पूरा एनाटॉमी उसका देखते हैं, फिर हम लोग उसका फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं। जो मैकेनिज्म वाला पार्ट होता है वही तो मेन हमारा फिजियोलॉजी है ना। सर्कुलेशन अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पहले हम ब्लड हार्ट के बारे में जानेंगे, फिर हम उसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम लोग इस चैप्टर के अंदर भी देखेंगे, पहले हम लोग एनाटॉमी वाला पार्ट कवर करेंगे, फिर हम लोग मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी वाला पार्ट कवर करेंगे। समझ आ रहा है बच्चों?
यहाँ तक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कल से हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे बच्चों। ओके ओके बच्चों, चलो थैंक यू। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे मत भूलना अगर समझ में आ रहा है बच्चों। तो हम लोग आपके लिए 100% मेहनत कर रहे हैं। आप लोग बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और शेयर भी थोड़ा बहुत कर दो बच्चों। चलो थैंक यू।